हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट होने वाली है वो रहने वाली है नवी मुंबई एयरपोर्ट से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पर। क्या है ये प्रोजेक्ट? गोदरेज की ऑलरेडी एक सिटी है, 150 एकड़ में ये पूरी सिटी है, गोदरेज सिटी पनवेल में। वहाँ पर अपना ये एक नया फेस लॉन्च कर रहे हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो होने वाली है गोदरेज की तरफ से। गोदरेज सिटी के नाम से पनवेल में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है गोदरेज का, 150 एकड़ की ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इसमें एक ये अपना नया फेस लॉन्च कर रहे हैं गोदरेज टेरेस के नाम से। और गोदरेज टेरेस में भी ऑलरेडी 3 टावर थे पहले जो सोल्ड आउट हैं। उसमें एक ये नया फेस में 2 टावर लेकर आ रहे हैं जो कि एरो फेस के नाम से रहेगा। प्रोजेक्ट को समझने से पहले एक बार लोकेशन पर बात कर लेते हैं, मुंबई के थोड़े से मैप को समझ लेते हैं, मुंबई 3.0 को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टाउनशिप है, ये जो नया फेस जो लॉन्च अब किया है, ये मुंबई में बनने वाली एक और नई मुंबई जिसका नाम होने वाला है मुंबई 3.0। उसमें सबसे मेजर पार्ट ये पर्टिकुलर लोकेशन रोल प्ले करती है अपना। तो प्रोजेक्ट पे बात करने से पहले हम मुंबई को समझते हैं। आप लोगों को पता है कि मुंबई शहर जो है वो अरेबियन सी के बैंक पे बसा हुआ है। एक तरफ सिर्फ समंदर है और मुंबई में इसलिए लैंड को एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स बनते हैं, इसलिए मुंबई में इतना ट्रैफिक और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नवी मुंबई का निर्माण किया गया। 1971 में नवी मुंबई का निर्माण करने के बाद उसमें भी बाकी सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारे डेटा सेंटर्स वहाँ भी आए, कमर्शियल हब्स आए, सारी चीज़ें वहाँ पर की गई। अभी आज के करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो मुंबई और नवी मुंबई बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक नई मुंबई का निर्माण करने का, जिसका नाम रखेंगे नवी मुंबई। जो होगी उसी नवी मुंबई एयरपोर्ट के 25 किलोमीटर के रेडियस में लगभग आप मान के चले, ये 375 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में एक नया मुंबई का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम होने वाला है नैना। नैना का मतलब क्या है? नैना है आपका नवी मुंबई एयरपोर्ट नोटिफाइड इन्फ्लुएंस एरिया। तो ये जो पूरा नवी मुंबई एयरपोर्ट नोटिफाइड इन्फ्लुएंस एरिया रहने वाला है, इसमें क्या ऐसा खास आ रहा है? क्या इस लोकेशन को ये अपने आप में खास बनाएगा? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर रीजन को हम $1 ट्रिलियन, जी हाँ, $1 ट्रिलियन प्लान बनाया जाएगा ऐसा कि यहाँ पर जो आगे जाके डेटा साइंस या फिर साइंस डेटा से रिलेटेड जितने भी हब्स होंगे, इसको एक सोशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था में आप मान के चलिए कि देश की जो इकोनॉमिक होगी उसमें ये एक मेजर पार्ट रोल करने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन में आज के टाइम में इन्वेस्ट करना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 60% से ज़्यादा जो एरिया रहेगा वो सब कुछ कमर्शियल रहने वाला है। और इस लोकेशन में अगर आज की डेट में आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये राइट टाइम टू इन्वेस्ट होगा और अप्रिसिएशन लेने के लिए, क्योंकि ये जो एक मुंबई बन रही है, ये मुंबई नॉर्मल मुंबई की तरह नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंटर्स आएंगे, इकोनॉमिक हब्स आ रहे हैं, लॉजिस्टिक हब्स आ रहे हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर हो गए मार्केट के, रिलायंस हो गए, अडानी हो गए, टाटा हो गए, महिंद्रा हो गए, सब अपना अपना बिजनेस यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो नेचर की ब्यूटी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा आई मीन टू से कि प्लान नहीं किया जाएगा कि इसमें नेचर की ब्यूटी को ख़त्म किया जाए। वहाँ पर जितने वाटरफॉल्स हैं या फिर मैंग्रोव्स हैं या फिर वहाँ पर जो ग्रीन एरिया है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। प्लान ऐसा कुछ किया जाएगा कि वहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक हब्स आएंगे, डेटा सेंटर्स आएंगे या साइंस डेटा रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक हब बनेंगे वो बहुत ही एक प्लान वे में बनाए जाएंगे। और ये $1 ट्रिलियन क्या कहता है इकोनॉमी बनाने के लिए ये बेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी साइड से कर रही है। ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान ये है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट स्टार्ट होते ही उसके आसपास के रीजन में
कुछ अनप्लान्ड डेवलपमेंट ना हो, इसीलिए इस नवी मुंबई को, इस मुंबई 3.0 पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें जो मेजर लोकेशंस हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसमें पनवेल एक लोकेशन आती है सबसे पहले, फिर करजत आता है, फिर उर्वे आता है, फिर पैन आता है। तो उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर यहाँ पर पूरी डेवलपमेंट होगी। कहने का मतलब ये है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, इसके रेडियस 25 किलोमीटर के एक रेडियस में, सर्कल में अगर हम बात करें पूरा, तो वो पूरा रेडियस लगभग आपका 370 से 375 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया बैठता है, जहाँ पर ये पूरी डेवलपमेंट आज स्टार्ट होने जा रही है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर गोदरेज ने ऑलरेडी अपना एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है गोदरेज सिटी पनवेल। मुंबई पुणे हाईवे से लग के ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। 150 एकड़ की ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इसमें गोदरेज ने अपने ऑलरेडी कुछ फेसेस कंप्लीट कर लिए हैं। जो इनका फर्स्ट फेज़ था उसका नाम था गोदरेज मेडोस, और वो ऑलरेडी डिलीवर है। वहाँ पर आज 800 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं। उसके बाद गोदरेज का एक और फेज़ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया, गोदरेज हाईलैंड का 2026 में भी पोजीशन आ जाएगा। उसके बाद गोदरेज गोल्फ साइड एस्टेट, इसमें गोदरेज ने सिर्फ प्लॉटिंग की, जो कि सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं सोल्ड आउट हैं। फिर इसके बाद एक फोर्थ फेज़ लॉन्च किया गोदरेज ग्रीन टेरेस के नाम से। इसमें पहले उन्होंने 3 टावर अपने लॉन्च किए थे, जो कि तीनों के तीनों टावर टोटली सोल्ड आउट है। अब इसी गोदरेज टेरेस जो 8 एकड़ में एक नया फेस लॉन्च किया है, इसमें 2 नए टावर इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि एरोफेस के नाम से रहेंगे। क्योंकि अभी आपको पता है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट इस लोकेशन से मात्र 20 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंचते हो, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आप नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचोगे। और उसी पर्टिकुलर जोन में ही एक नया एरो सिटी भी प्लान्ड है, वो भी बहुत जल्द वहाँ बनेगा। आप जानते हैं कि एरो सिटी जिस लोकेशन के पास आता है उस लोकेशन के में कितना राइज होता है, कितना बूम होता है। और ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, अगर मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूं तो इस टाउनशिप के अंदर ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें 11 एकड़ की एक फिल्म सिटी है। उसके अलावा हाई स्ट्रीट मॉल रहने वाले हैं, एकदम जो रिटेल शॉप्स रहेंगी हाई स्ट्रीट मॉल कॉन्सेप्ट से रहने वाली हैं। उसके बाद कमर्शियल जोन बन रहा है जहाँ पर ऑफिसेज होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। फिर 5 एकड़ में एक स्कूल है जो कि SNBP फेमस स्कूल है, CBSE से एफिलेटेड स्कूल है। स्कूल भी आपका इसी पर्टिकुलर टाउनशिप में रहने वाला है। और इसके बाद अगर थोड़ा सा हम बात कर ले इस पर्टिकुलर टाउनशिप में और क्या क्या आपको खास बनाएगा, अगर अमेनिटीज़ में बात करें तो इसमें 30 एकड़ का गोल्फ कोर्स भी है। तो एक 150 एकड़ की ऐसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप जहां आपको कमर्शियल जोन मिल रहा है, जहां आपको हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स मिलने वाली हैं, जो कि एक आज के टाइम पे ट्रेंड यही चल रहा है कि आपकी टाउनशिप के अंदर आपको सब कुछ मिले। ऑलरेडी इस टाउनशिप में बरिस्ता, सबवे जैसे ब्रांड एक्टिव हैं। फिर उसके बाद स्कूल भी आपको इसी में मिलता है, एक गोल्फ कोर्स मिलता है। तो पनवेल आज की डेट में कैसे अपग्रेड हो रहा है, आप भी जानते हैं कि मुंबई 3.0 को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना ज़्यादा सीरियस है। तो ये बेस्ट टाइम है इस पर्टिकुलर टाउनशिप में एंटर करने का। और जिस प्राइस पे आज आपको गोदरेज यहाँ पर अपने फ्लैट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। विद इन 4 to 5 ईयर्स ये सारी की सारी क्या कहते हैं डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, मुंबई 3.0 बनकर रेडी हो जाएगी। और उस टाइम पर यहाँ पर जो भी ग्रोथ आएगी वो आपको इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन देने वाली है, क्योंकि $1 ट्रिलियन, अगर मैं बात करूँ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के CM। तो इस पर्टिकुलर मुंबई को उन्हें मुंबई से या नवी मुंबई से बिल्कुल अलग बनाना है। उनका प्लान ही सिर्फ इस बात से है कि उनको इस पर्टिकुलर मुंबई को ऐसा बनाना है कि वो डायरेक्ट इकोनॉमी के लेवल पर चाइना को बीट कर सके। तो दोस्तों ये अपने आप में गिफ्ट है आज की डेट में। अगर मैं बात करूं कि इस लेवल पर इंडियन गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और उस पर्टिकुलर प्लान में गोदरेज जैसा ब्रांड ऑलरेडी इतनी बड़ी सिटी डेवलप करके रखी हुई है, जिसमें अपना ये नया फेस बार बार लॉन्च करते हैं। तो ये जो लॉन्च है, ये जो पर्टिकुलर 8 एकड़ में नया एरोफेस जो गोदरेज ग्रीन टेरेस के अंदर आया है, इसमें खास क्या है,
एक तो ये पूरा टाउनशिप के बिल्कुल सेंटर में है, इसके पास आसपास आपको ग्रीन जोन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एज आई टोल्ड यू कि मुंबई 3.0 का प्लान ही कुछ ऐसा है कि वहाँ पर ग्रीन जोन को ख़त्म किया ही नहीं जाएगा। इनफैक्ट जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उन लोगों को वहाँ एंट्री देंगे ही नहीं, क्योंकि इसको पूरा का पूरा ग्रीन जोन को मेंटेन करके चलना है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोदरेज ग्रीन टेरेस में एरोफेस के बारे में। तो एरोफेस में 2 टावर आ रहे हैं, इनका जो हाइट रहने वाला है वो G+38 रहने वाला है। 7 फ्लोर का पोडियम बनेगा, उसके बाद आपका ये G+38 रहने वाला है। और इसमें जो अमेनिटीज़ रहेंगी वो आपके ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 30 एकड़ का गोल्फ कोर्स है। उसके अलावा टाउनशिप में एक ग्रैंड क्लब हाउस भी है जो लगभग आपका 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है। और उसके अलावा सेपरेट अमेनिटीज़ भी होंगी। जब आप अमेनिटी लेना चाहते हो तो फर्स्ट फ्लोर के पास ही पूरा का पूरा क्लब हाउस एक बनाया जाएगा, जिसको आप डायरेक्ट टेरेस से कनेक्ट करके पूरा अमेनिटीज़ वहाँ पे हैं। 50+ यहाँ पर सारी इंडोर आउटडोर अमेनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो फ्लैट्स रहने वाले हैं वो 2 BHK और 3 BHK के रहने हैं। और इसमें 3 BHK और 2 BHK में भी टाइपोलॉजी है। इनमें इनके पास अपना प्रीमियम फ्लैट्स भी हैं और सिग्नेचर फ्लैट्स भी हैं। साइज़ेस की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ इनके स्टार्ट हो जाते हैं 600 स्क्वायर फीट से लेकर 1100 स्क्वायर फीट तक। और इसमें जो प्राइस इनका आता है वो आज की डेट में जो प्राइस आएगा वो आपको आएगा मात्र 1,07,8 लाख से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है। और जो मैक्सिमम आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है वो लगभग 2,10 लाख के आसपास जाती है। अगर मैं बात करूँ तो वैसे इन्वेस्टमेंट 1,90 लाख तक है। अब ये क्या कहते हैं एवी, इसमें अगर मैं बात करूँ एग्रीमेंट वैल्यू इसके अलावा सब कुछ मिलाकर तो आपको 2,10 के आसपास ये इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। तो राइट टाइम है ये। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप पनवेल जैसी लोकेशन में मुंबई 3.0 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गोदरेज इतनी बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आपको ये सुनहरा मौका दे रहा है। इस चांस को प्लीज़ मिस मत कीजिए। तो बताता हूँ आपको, यहाँ पर अपना फ्लैट अगर बुक करना है, अपना रेजिडेंस अगर यहाँ बुक करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। मात्र आप 80,000 से 2 लाख रुपए तक की EOI देकर अपना यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। सितंबर लास्ट वीक में ड्यूरिंग नवरात्रि इसका अलॉटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो ये अगर जितना जल्दी आप अपना EOI यहाँ पर दे के रखेंगे तो आपके पास चांस रहता है कि एक अच्छी यूनिट को ग्रैब आप कर सके, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन के, इस पर्टिकुलर जोन के बारे में पूरे पैन इंडिया सब लोग अवेयर हैं। और इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस समय पूरी आंख लगा के बैठे हैं कि कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट आए और उसमें हम अपना एक अच्छा फ्लैट या अच्छी यूनिट बुक कर सकें। तो मात्र 80,000 से 2 लाख रुपए तक की आप EOI देकर यहाँ पर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। फ्लैट बुक करने से पहले अगर आप चाहते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन लेना तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझसे लीजिए। अगर आप मुंबई में हैं या मुंबई के आसपास के रीजन से हैं तो आप डायरेक्ट ऑफिस आके भी मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आना भी नहीं चाहते तो हम एक वर्चुअल मीटिंग पे आपको कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर प्रोजेक्ट का पूरा प्रेजेंटेशन रखा जाता है। आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि कैसे कैसे हमारी ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप अभी तक बनी हुई है, कितने फेज़ हम डिलीवर कर चुके हैं। अब जो नया फेज़ हमने लॉन्च किया है इसमें 2 BHK 3 BHK जो स्टैंडर्ड साइज़ के या प्रीमियम साइज़ के और जो आपका सिग्नेचर है वो कैसे रहने वाले हैं। तो एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ में साझा किया जाता है, जहां पर आप पूरा प्रोजेक्ट समझते हैं, हर चीज़ देखते हैं। पूरी तसल्ली करने के बाद आप अपने यहाँ पर EOI देते हैं। और अगर ये वीडियो आप पैन इंडिया या फिर आउट ऑफ इंडिया से भी वॉच कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे जहाँ पर मैं आपकी प्रेजेंटेशन रखूँगा, आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक बार अच्छे से टैली कीजिए, समझिए, लोकेशन को समझिए, आने वाली फ्यूचर ग्रोथ को समझिए। क्योंकि ये जो सिटी बनने वाली है 3.0, ये अगर इस पर्टिकुलर टाइम में बिल्कुल इसके इनिशियल पॉइंट पे आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में एंटर करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देने वाली है। और अगर आसपास की थोड़ी सी लोकेशन की मैं बात कर लूँ तो
मोहापे नाम का नया रेलवे स्टेशन भी यहाँ बन रहा है, जो लगभग 12 से 13 मिनट की दूरी पर रहने वाला है। फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 20 मिनट की दूरी पर ये एयरपोर्ट रहने वाला है। ऑलरेडी पनवेल स्टेशन तो है ही आपका। उसके अलावा अगर आपको इस पर्टिकुलर रीज़न से आगे चल के पुणे जाना है तो ये सारी लोकेशन यहाँ से मैक्सिमम 60 टू 70 मिनट्स के ड्राइव पर रहने वाली है। फिर मुंबई से अगर आप हैं, अगर मुंबई के मैप को थोड़ा समझते हैं तो अगर आप वेस्टर्न सबर्ब्स में हैं तो वेस्टर्न सबर्ब से आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचने के लिए डायरेक्ट पहले साउथ बॉम्बे जाना पड़ता है। साउथ बॉम्बे से फिर अटल सेतु लेकर आप नवी मुंबई में एंटर होते हैं और नवी मुंबई से तो ये लोकेशन मैक्सिमम 20 मिनट की ही दूरी पर है। तो ये मुंबई 3.0 का सबसे मेजर पार्ट प्ले करने वाला, सबसे मेजर रोल प्ले करने वाली एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो कि पनवेल है। तो आज आप इस पर्टिकुलर लोकेशन में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदा आने वाले 4-5 साल में ज़रूर मिलने वाला है। बात कर लेते हैं अभी इस प्रोजेक्ट के पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन जो इसका आएगा लगभग मान के चलिए 2029 तक इसका पोजीशन भी आ जाएगा। और इसी बिहाफ पे जो पेमेंट प्लान अभी रखा गया है वो बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया है। पेमेंट प्लान जो है वो 25-25-50 का रखा हुआ है। यहाँ पर आपको बुकिंग के टाइम पे 10% देना होगा, विद इन अ मंथ या 45 डेज आपसे 15% लेंगे, आपका 25% पैसा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको 1.5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और आपसे फिर 25% पैसे लिए जाते हैं और फिर एट द टाइम ऑफ ओसी आपसे रिमेनिंग 50% दिया जाता है। तो आप मान के चलिए कि अभी पूरा 3.0 पूरा क्रिएट हो रहा है और उसी के बिहाफ पे, उसी डेवलपमेंट के बिहाफ पे आपसे यहाँ पर यूनिट का पैसा भी लिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है, ये गोल्डन चांस है कि आप भी मुंबई 3.0 की इनिशियल डेवलपमेंट में यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और एक अच्छे प्राइस पर यहाँ पर फ्लैट बाय कर सकते हैं। गोदरेज जैसा ब्रांड जो कि लिस्टेड ब्रांड है, आप जानते हैं देश भर में गोदरेज के बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और गोदरेज जो भी बनाता है वो कंपैरेटिवली बाकी अगर मैं बिल्डर्स के कंपेयर करूं तो वो अप टू डेटेड चीज़ें हमेशा उनके टाउनशिप में रहती हैं। और ये तो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जहां आपको स्कूल मिलने वाला है, जहां आपको कमर्शियल जोन मिलने वाला है, जहां आपको गोल्फ कोर्स मिल रहा है, जहां आपको एक फिल्म सिटी मिल रही है। ऑब्वियसली बात है जब मुंबई से इतने सारे डेटा सेंटर्स या बाकी चीज़ें यहाँ पर माइग्रेट होगी या बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर लगेंगे डेटा साइंस के, तो एक फिल्म सिटी भी इसका हिस्सा होना ज़रूरी है। मुंबई आप जानते ही हैं कि मुंबई से फिल्म सिटी या फिल्मी दुनिया को दूर करना तो आप कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ऑलरेडी गोदरेज ने ये प्लान करके रखा है कि यहाँ इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 11 एकड़ का एक फिल्म सिटी भी रहने वाला है। तो आज आपके पास अच्छा चांस है। मात्र 80,000 रुपये से आपकी यहाँ पर EOI स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की आप EOI करके अपना फ्लैट यहाँ बुक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं मुंबई 3.0 का इनिशियल स्टेज पर एक हिस्सा बनना, उसकी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना और एक ह्यूज लेवल पर एप्रिसिएशन लेना आज, तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें, मुझसे पूरी डिटेल्स लें और अपना फ्लैट गोदरेज के ग्रीन टेरेस में बुक करें, जो कि आपके लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है दोस्तों। थैंक यू।